डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। आज हम आप लोगों को गामा फंक्शन के बारे में बताएंगे। पहले गामा फंक्शन होता क्या है। गामा फंक्शन क्या है? इफ़ n इज़ a पॉजिटिव नंबर, देन द डिफिनिट इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx विच इज़ ए फंक्शन ऑफ n इज़ कॉल्ड गामा फंक्शन। तो गामा को हम इससे दर्शाते हैं। ये देखो, गामा एन को ऐसे दर्शाया जाता है, और गामा एन को हम गामा फंक्शन को ही इल्यूरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का इस पे भी बना था एक पेपर में। और उसके बाद इसको देखो डिनोट कैसे करते हैं। गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स एन ग्रेटर देन 0। अब इसका रिडक्शन फार्मूला देख लेते हैं। रिडक्शन फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, गामा फंक्शन जो होता है, गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू n गामा n होता है। ये इसका रिडक्शन फार्मूला हो गया। अगर हम किसी इंटीजर के लिए बात करते हैं, फॉर एनी इंटीजर दिस फार्मूला ऐसे हो जाता है। जो गामा n प्लस 1 है, इसको n गामा n लिखते हैं, ठीक। तो अब इसको गामा n को ऐसे लिख देते हैं। देखो, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू गामा n। तो गामा n को लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1। दिस इज फार्मूला अपना ये रिडक्शन फार्मूला है। तो गामा n प्लस n से n गामा n हो जाता है। तो ऐसे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n, फिर n माइनस 1 आ जाएगा और गामा n माइनस 1। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे पूरा, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डैश 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 3 2 1 आ गया। उसके बाद ये हमारा गामा n प्लस 1, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। तो ये हमारा एक फार्मूला आ गया गामा n प्लस 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर कई न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे गामा 5 लिखा है, ये फार्मूला केवल इंटीजर के लिए अप्लीकेबल है। ये ध्यान दीजिए, इस पे एक ऑप्शन क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक। तो गामा 5 की वैल्यू निकालना है, तो गामा 5 को क्या लिख सकते हैं? गामा 4 प्लस 1, ठीक है। तो देखो अभी क्या बताया, गामा n प्लस 1 बराबर n फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। तो आंसर हो गया 24 आंसर। जैसे हम गामा 5/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? गामा, ये एग्जांपल समझ लीजिए, इस तरह के भी एग्जांपल होते हैं। तो इसको 1 प्लस 3/2 लिख सकते हैं। तो गामा n प्लस 1 बराबर क्या होता है? n गामा n। तो ऐसे ही सिंपली रूप में इसको 5/2 के क्या लिख सकते हैं? 3/2 गामा 3/2। इसको और सिंपल कर सकते हैं। गामा 5/2 को 3/2 गामा 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। तो इसको गामा 5/2 को 3/2 इंटू 1/2, जब तक 1 से छोटी ना जाए तब तक हम लोग करते हैं इसका। देखो, ये इंटीजर नहीं, इसलिए इसका फैक्टोरियल नहीं बनता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि कौन सी वैल्यू गामा। देखो, गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे होती है इसको देख लेते हैं। देखो, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1 dx।
तो 0 से इन्फिनिटी करो e की पावर माइनस यक्स, यक्स n की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1 डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस यक्स अपान माइनस 1, 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कैसे पता चल गया ना कि कैसे गामा वन की वैल्यू 1 होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, गामा 1/2 की वैल्यू √पाई होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ऑप्शनल में बहुत ही पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए, जो 0 से जो हमारा गामा n होता है, गामा n k की पावर n 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। जब k देखो हमारा गामा वाला फार्मूला जो होता है गामा n की, वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस यक्स, यक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। जब k मल्टीप्लाई में आ जाता है इसमें, तो k की पावर n निकल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।